चाइना की जो आर्मी है पीएलए, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। चाइनीज आर्मी गांव वालों से झगड़ा कर रही है, हमारी भारतीय सेना कहां पर है, सीधा स्टेटमेंट। ना ही इसको ओपन कर रही है लोगों के सामने और ना ही ये कह रही कि ऐसा कुछ हुआ भी। देखिए आ गए हैं ये लोग, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि ना चीन कोई हमारे घर में घुसा ही नहीं है, ऐसी कोई मतलब स्थिति ही नहीं है और क्लीन चिट धीरे 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 जो सीमा क्षेत्र है इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे और अब वो पूरी तरीके से चीन अरुणाचल में एंट्री कर गया और चीन आर्मी ने अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं और कई सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं कि चाइना ने भारत में 6 साल से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। तो आपको वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद डीए फ्रेंड्स। चीन ने अरुणाचल देश पर कब्जा कर लिया। भारतीय मीडिया में चीखो पुकार, क्या मोदी सरकार सो रही है? चाइना की जो आर्मी है पीएलए, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। चाइनीज आर्मी गांव वालों से झगड़ा कर रही है, हमारी भारतीय सेना कहां पर है, सीधा स्टेटमेंट दिया भारतीय सेना ने कि चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर नहीं हुई है। जिन्हें आप वीडियो में देख रहे हो और बोल रहे हो कि चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी, ये चाइनीज आर्मी नहीं है। ये वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं कि 1-1 लाख तो इनके शेयर हो रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मेरे को बात समझ में आई आपको? देश की आर्मी पर तो भरोसा करो यार, अगर थल सेना कह रही है यार कि नहीं है तो आप उन पर तो क्वेश्चन मत करो। क्या चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है? क्या भारतीय जमीन पर चीनी कैंप बन गए हैं? वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही देखा गया। चाइनीज आर्मी गांव वाले लोगों से झगड़ा कर रही है, लोग चीख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं और सवाल उठते हैं कि क्या दावा किया गया कि चीन अरुणाचल में एंट्री कर गया और चीन आर्मी ने अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं और कई सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं जिन पर लोग भरोसा कर लेते हैं, दावे किए जाते हैं। इन पर लकीबिस्ट कहते हैं कि चीन बॉर्डर के इलाकों के नाम बदल रहा है। यदि मैं आपसे कहूं कि चाइना ने भारत में 6 साल से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, तो आपको लगेगा कि ये न्यूज तो कभी आई नहीं, सरकार ने हमें बताई नहीं, कोई विद्रोह हुआ ही नहीं इसको लेकर के, और ऐसी तो कोई किसी प्रकार की न्यूज नहीं है, ये तो फेक हो जाता है। बट दिस इज द रियल न्यूज। लेकिन सरकार इसको संज्ञान में ही नहीं ले रही और ना ही इसको ओपन कर रही है लोगों के सामने और ना ही ये कह रही कि ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन ये बात आखिर सामने कैसे आती है? कैसे वहां के विधानसभा के क्षेत्र के लोग सरकार को पीएलए लिख करके कहते हैं कि भैया इस मामले को आप देखिए, क्योंकि अब हमें समस्या होने लगी है। हमें जो चाइनीज सैनिक है वो रोज प्रताड़ित करते हैं। हमारे क्षेत्र चारागाहों को उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया है और हमारे जो चारागाहें हैं जहां अपनी भेड़ बकरी कहीं भी भेजते हैं तो वो वापस नहीं आती हैं। हम बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अब इस समस्या का समाधान आप बता सकते हो। और इवन जब उन्होंने ये पीएलए दायर करी है ना, तो उसमें उन क्षेत्रों को भी बताया है जिस पर अभी वर्तमान समय में चाइना ने कब्जा करके रखा है, और वो 1-2 नहीं बल्कि आपके 5 और 6 से ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं और क्यों हमारी गवर्नमेंट इसको देख ही नहीं रही है। जैसे मणिपुर के मुद्दे पर शांत हो गई थी, इस मुद्दे पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, एक तो हमें पता है कि भैया ये एक्साई चीन का हिस्सा है जिसको पहले कैप्चर कर लिया गया था। टोटल ये हमारी वेस्टर्न सेक्टर थी जो कि 1570 किलोमीटर की थी, ये इन्होंने कब्जाया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर हमारा इन्होंने कब्जा किया जो कि 545 किलोमीटर का था, ये भी इनके कब्जे में है, तब भी सरकार हमारी शांत रहती है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ईस्टर्न सेक्टर हो जाता है जो कि हमारा भूटान से रिलेटेड है, 1325 किलोमीटर का इन्होंने भी कब्जा करके रखा है उसको, पूरे ही भूटान को। अब अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा सेक्टर है जहां पर ये क्या कर रहे हैं, अब उस क्षेत्र को कब्जा करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ पहली बार ऐसा नया नहीं हो रहा है जिन्होंने किया है, क्योंकि पहले भी किया जा चुका है, आपको पता है। चलो अब आते हैं अरुणाचल सिविल सोसाइटी ग्रुप पीएलए इंक्रोचमेंट नियर ताकशिंग रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर वायर में ये खबर निकली है तो झूठी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, विश्वसनीय खबर है। आगे बढ़ते हैं। ये वो क्षेत्र इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये वो क्षेत्र जहां पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगेन हमारी ये आपकी और एक नेशनल न्यूज़पेपर पर खबर निकली दैट चाइनीज आर्मी हैज इंक्रोच इनटू इंडियन टेरिटरी इन ताकशिंग अरुणाचल प्रदेश। सोसाइटी ग्रुप ने बात बोली है। अभी कौन सी वेलफेयर सोसाइटी है जिसने कहा है, तो नाम हो जाता है ना वेलफेयर सोसाइटी। ये जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें चीजें मेंशन करी है। अरुणाचल प्रदेश के अपर बनसिरी जिले की नाह जनजाति ने यह आरोप लगाया था। ठीक है, कहां की है, सीधा सीधा मेंशन है, अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है, यानी कि इसमें भी कुछ गलत नहीं है। पिछले 6 वर्षों से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा के भीतर उनके पारंपरिक चारागाहों, शिकार क्षेत्रों और कृषि भूमि के बड़े हिस्सों पर कब्जा करके बैठी हुई है। 6 सालों से बैठी हुई है। क्या हमारी सरकार सो रही है पिछले 6 सालों से? उसको नहीं समझ में आ रहा है। इवन दिस इज द लेटर, ये आपको दिखेगा ना वेलफेयर सोसाइटी, जिस लेटर में बकायदा मेंशन है क्षेत्रों के नाम। ये 5 क्षेत्र आपके लिखे हुए हैं जिस पर चाइना ने प्रेजेंट समय पे कब्जा कर रखा है। ये लोगों ने हस्ताक्षर किया और ये उनकी जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। 2020 के बाद से कई पारंपरिक क्षेत्रों पर चीन ने नियंत्रण लिया है और संगठन ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में चीन ने क्या किया है, धीरे धीरे जो सीमा क्षेत्र हैं इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और अब वो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में हो चुके हैं। नाउ ये क्षेत्र कौन से हो जाते हैं जो सोसाइटी ने मेंशन किए हैं? ये क्षेत्र है आपका ओइपिंग जो कि असाफिला एरिया में आता है, पानियार जो कि आपका चुजाता एरिया में आता है, मारफान जो कि आपका मारनाफे क्षेत्र में आता है, पोटलांग लेक और साथ ही साथ हमारी तिंगदिंग टांग तीजी हो जाती है। ये वो क्षेत्र हैं जिस पर प्रेजेंट समय पे अरुणाचल प्रदेश के
जो हमारे हैं, हमारी टेरिटरी है, उस पर चाइना ने कब्जा किया है। अब आप बताइए कि क्या ये जो बातें हैं, हम नेशंस जो हम अपने बहुत कहते हैं कि हमारी भारत माता की जय और हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रहे हैं, हम अपने जो बॉर्डर एरियाज है उनको बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, विच इज गुड, सरकार काम कर रही है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये हम भारतीयों को ऑफकोर्स पता होनी चाहिए थी और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था और डट करके बोलना चाहिए था, भैया ये गलत है, आप पीछे हटो। क्यों हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या कारण हो जाते हैं आखिर कि इस पर इंडिया भिड़ नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है कुछ? कि जो आदिवासी हैं कि चाइना ने केवल घुसपैठ ही नहीं की, बल्कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर सड़कें और पक्के पुल और मिलिट्री कैंप का निर्माण भी कर लिया है। अब जो लोकल आदिवासी हैं बुद्धिस्ट, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे ग्रेजिंग लैंड जंगल थे, जमीन के टुकड़े नहीं है, वो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। उनका कहना है कि हम लगातार सबको बोलते हैं, आर्मी को बोल रहे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं, बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि चाइना की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। अब ये जो ग्रामीण है, अब जरा सा भी आगे जाने से डरते हैं और वहां जाओ तो चीनी उनको भगा देते हैं वहां से। अब इंडिया फिर वही कि 3488 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है हमारी, जो खास तौर से वो लद्दाख की बात है, वहां पर जहां एलएसी है वहां पे तो कुछ चीजें हैं ही नहीं वहां पर। लेकिन हम तो यहाँ पर देखा जाए तो अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुबानसिरी जो कि अपर सुबानसिरी है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ताकसिंग जैसे अत्यधिक ऊंचे घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वहां पर बताते हैं कि सेनाएं गश्त करती हैं। लेकिन सेना कहां गश्त करती है? अगर 5 साल से यहाँ पर अगर सारा का सारा ढांचा चीन के कब्जे में चला गया है तो फिर क्या करोगे? लोगों का जो पूरे जो वहां के आदिवासी हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर मोदी सरकार हो, अरुणाचल सरकार हो, भारतीय सेना हो, सत्तारूढ़ भाजपा हो, उसके एमएलए हो, सब चुप हैं, उनके एमपी भी सारे चुप रहते हैं और कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ बात सुनते हैं। हाँ ठीक है, हम देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बस नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेते इनकी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं और ये हो रहा है वहां पर। इसके अलावा अपर सुबानसिरी के नाचो क्षेत्र के जो विधायक हैं, एक उनका नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हाँ ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और स्थानीय जनता में इसे लेकर चिंता है। उनका कहना है कि हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब हद हो गई, 5 साल से शिकायत कर रहे हैं कि ये एरिया चला गया है, फिर कहते हैं इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि ये टालने वाली बात है। उसको पता है कि ऊपर की मोदी सरकार जो है वो बीजेपी सरकार है और वो चाइना की ओर देखना पसंद नहीं करती। इसका मतलब कि इलीगली कहा जाए तो चाइना को कहा जा रहा है, भाई तुमको जो करना कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अब वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है सुबनसिरी के गेबाओ टेसो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब जबकि पूरा न्यूज पूरे इंडिया में निकल कर आ गया, रोष मचा रहा है, तो अब शायद हो सकता है कोई इनकी ओर से स्टेटमेंट भी आए। केंद्र सरकार, उनका तो क्या है कि ये तो बेसिकली कुंभकर्ण है सारे के सारे। मोदी सरकार चाइना को लेकर पूरी कुंभकर्ण है और तो और हमारा विदेश मंत्रालय भी कुंभकर्ण है और राजनाथ सिंह, उनकी तो नींद खुलती नहीं, जैसे उनको तो ऐसा लगता है कि सोने की आदत है और उनको ये नहीं पता कि देश की सुरक्षा क्या होती है। लेकिन पीओके के ऊपर तो जैसे उनकी नींद एकदम खुल जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर एड्रीनलिन बह रही है। लेकिन चाइना का नाम आते उनको कहता है अच्छा मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा, मैं बाद में देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। सवाल है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अरे मुस्तैद भाई, हम अरुणाचल की बात कर रहे हैं, मुस्तैद कहां है भाई? वो मुस्तैदी इसका मतलब कि वहां पर शायद इतनी फोर्सेज ना हो। ये सेना का दोष नहीं है एक्चुअली यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां सेना की मौजूदगी ना हो या सेना के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है जो वहां पर अपॉइंट किया जा सके उनको वहां पर। सुबानसिरी जिले में चाइना द्वारा गांव बसाने जैसे तसारीचू नदी के किनारे बनाया गया गांव पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों और विवादों पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पहले स्पष्ट किया था कि ये क्षेत्र 1959 से पहले ही चाइना के ऑक्यूपेशन में, ना कि अब आए हैं। लेकिन नाह समुदाय का दावा है कि 2020 के बाद नई जमीनों का अतिक्रमण हुआ है और वो नई जमीनें भी उनके पास चली गई हैं। ये बात अभी मैं क्या कहूं, ये बात बोल रहे हैं आदिवासी, बोल रहे हैं कि आ गए हैं ये लोग, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि ना चीन कोई हमारे घर में घुसा ही नहीं है, ऐसी कोई मतलब स्थिति ही नहीं है और क्लीन चिट दे देती है इसके ऊपर। अब मुसीबत यह है कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का लगातार स्टैंड रहा है कि अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमारी सीमा जो है वो चीन से लगती है। अब मुसीबत यह है कि बोलने से क्या फायदा है इसका? हाँ हमारी तो सीमा सुरक्षित है, आर्मी वहां पे रहती है, लेकिन आदिवासियों द्वारा उनके ग्रेजिंग लैंड यानी कि चरागाहों के छीनने की शिकायत पर कोई रिएक्शन नहीं है। पूरा का पूरा अरुणाचल सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आर्मी कुछ करती नहीं वहां पर क्योंकि आर्मी को ऑर्डर नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मोदी सरकार सुनती नहीं है, आप कर लो क्या करते हो। अल्टीमेटली सुबानसिरी में नाह समुदाय ने जो बताया है, आदिवासी ने बताया है, ये चाइना की ओर से सोची समझी सलामी स्लाइसिंग और ग्रे जोन वॉरफेयर इसको कहते हैं, ये उसको बहुत एफिशिएंसी के साथ लागू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साहब आप अब नाह आदिवासियों को ओइंग और पोट्रांग झील के पास पशु चराने से आप रोक देते हैं
वहां पर चाइना का कब्जा हो गया है। जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।